डेविड सोच रहा था शायद वे प्राणी सर्दियों में कहीं और चले गए हों, या फिर उन्हें यह समझ आ गया हो कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने तुरंत कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह यकीन से कह रहा था कि वे जरूर वापस आएंगे और इस बार बड़ी संख्या में आएंगे। कुछ दिन ऐसे ही बेचैनी में बीत गए। एक रात डिनर के बाद डेविड और क्रोनर शतरंज खेलने बैठ गए। खेल में दोनों इतने डूब गए कि उन्होंने लाइट हाउस की रोशनी जलाना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर प्राणियों ने हमला कर दिया। डेविड ने देखा कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दोनों मिलकर भी उन्हें देर तक रोक नहीं सकते थे। गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी और कोई प्लान भी नहीं था। दोनों किसी तरह बचते बचाते लाइट हाउस की छोटी तक पहुंचे, लेकिन इस दौरान क्रोनर के पैर में गहरी चोट लग गई। हालत ऐसी थी कि दोनों को लगा अब मौत पक्की है। लेकिन तभी सूरज निकल आया। जैसे ही पहली किरणें समंदर पर पड़ी, सभी प्राणी वापस समुद्र में लौट गए। सुबह होते ही एनरियस ने क्रोनर के घाव को ठीक करने की कोशिश की, मगर डेविड को अब यह साफ हो गया था कि इस लड़ाई को जीतना नामुमकिन है। खाना भी कम बचा था और गोलियां खत्म होने वाली थी। अगले दिन डेविड को समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। वह तुरंत फ्लेयर गन लेकर सिग्नल देने दौड़ा, लेकिन क्रोनर ने रोक दिया। वह नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। तभी एनरियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को बचाना चाहती थी, क्योंकि क्रोनर की असली मंशा अलग थी। ये द्वीप उसका साम्राज्य था और वह डेविड को भी कैद करके रखना चाहता था, ताकि वह कभी बाहर जाकर एनरियस और इस जगह का सच न बता सके। धीरे धीरे वह जहाज डेविड की आंखों से ओझल हो गया और उम्मीद भी टूट गई। समय बीता गया, क्रोनर और भी हिंसक होता गया। खासकर एनरियस के साथ ये बात डेविड को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक दिन डेविड ने एनरियस को मछली की हड्डियों से बनी एक छोटी खिलौना नाव गिफ्ट में दी। वह नाव देकर एनरियस उसे द्वीप के उस हिस्से में ले गई जहाँ सचमुच एक असली नाव छुपी हुई थी। डेविड ने जब यह बात क्रोनर से पूछी तो उसने माना कि उसे पहले से पता था। दरअसल सालों पहले कुछ लोग नाव से यहाँ पहुँचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही सभी प्राणी उन्हें मार डाले। उनका जहाज गोला बारूद से भरा था, लेकिन तूफान में डूब गया। यहीं से डेविड के दिमाग में एक विचार आया, अगर डूबे जहाज से डायनामाइट और हथियार निकाले जा सके तो शायद वे इन प्राणियों से लड़ सके। उन्होंने डाइविंग सूट का जिक्र किया। क्रोनर पहले तो तैयार नहीं हुआ, फिर मान गया, लेकिन उसकी असली योजना डेविड को पानी में छोड़ देने की थी। वे दोनों नाव लेकर उस जगह पहुँचे। डेविड सूट पहनकर समुद्र की गहराई में उतरा। जहाज बुरी तरह टूटा था, लेकिन उसे डायनामाइट के बॉक्स मिल गए। तभी कुछ साए नजर आए। डर के मारे डेविड हिल भी न सका। क्रोनर को लगा वह मर गया, मगर असल में वे दो छोटे बच्चे थे। डेविड किसी तरह सूट उतार कर सतह तक लौट आया और डायनामाइट ले आया। अब डेविड और एनरियस ने मिलकर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा दिया। योजना यह थी कि अगली बार हमला होते ही सारे प्राणियों को एक साथ खत्म कर दिया जाए। महीने बीते, सर्दियां आईं और अचानक हमले बंद हो गए, जैसे प्राणियों को पहले ही पता चल गया हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। क्रोनर ने शक किया कि यह खबर एनरियस ने दी होगी और उस पर और जुल्म ढाने लगा। डेविड ने बीच में आकर उसे रोका और दोनों ने नया प्लान बनाया। लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ना और एनरियस को ऊपर से चीखना, ताकि प्राणी भीतर खींचे चले आए। प्लान काम कर गया। जैसे ही एनरियस की आवाज गूंजी, प्राणी गुस्से से भरकर बाहर निकले और सीधे गेट की ओर दौड़े। डेविड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। क्रोनर ने डायनामाइट का लीवर दबाया, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। डेविड से पहले कनेक्शन छूट गया था। वह ऊपर दौड़ा और तार जोड़ने लगा, जबकि क्रोनर प्राणियों को रोक रहा था। जैसे ही तार जुड़ा, पहला धमाका हुआ और कई प्राणी खत्म हो गए, मगर अभी भी कई बाकी थे। क्रोनर ने दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर दिया और जबरदस्त धमाके से दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब होश आया तो चारों ओर मरे हुए प्राणियों के शव बिखरे थे। एनरियस गायब थी। क्रोनर बचे हुए जख्मी प्राणियों को मार रहा था। तभी डेविड की नजर एक तड़पते प्राणी पर पड़ी, जिसके गले में एक नेकलेस लगा था। उस पर डेविड को एहसास हुआ कि वे इंसानों की तरह ही थे। परिवार बचे, रिश्ते बस बोल नहीं सकते थे। यह सब एक गलतफहमी थी, लेकिन क्रोनर के लिए यह सब बेकार था। प्राणी कभी वापस नहीं आए, मगर हर रात समुद्र से रोने की आवाजें आती रहीं। डेविड जान गया कि उन्होंने कितनी जिंदगियां उजाड़ दी। एक सुबह उसने किनारे पर उन छोटे बच्चों को देखा जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। उसने पत्थरों का एक घेरा बनाया और उसमें वह खिलौना नाव रख दी, उम्मीद करते हुए कि एनरियस लौट आएगी, लेकिन वह कभी नहीं आई। कुछ दिनों बाद डेविड को क्रोनर की पुरानी चीजों में एक फोटो मिला। वही औरत जिसकी तस्वीर उसने ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में देखी थी। असल में वह क्रोनर की पत्नी थी और फोटो में क्रोनर उसके साथ खड़ा था। यही सच सामने आया। क्रोनर और कोई नहीं, बल्कि वही वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। वह मरा नहीं था, बस अपनी पहचान बदल चुका था।